हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अग्रवाल शेयर एकेडमी। डे मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं कि आज का अगर मार्केट का देखा जाए तो मार्केट में निफ्टी में 25 तारीख की निफ्टी का अगर देखा जाए तो उसमें 207 पॉइंट की गिरावट देखी गई है। इसका रीज़न क्या है आइए हम लोग समझते हैं। ये निफ्टी का वन डे का चार्ट है। इसमें स्टार्टिंग में शार्प देखिए फॉल देखा गया है। इसका रीज़न है पाकिस्तान के साथ इंडिया का टेंशन। ओके, इंडिया का अभी जो टेंशन है इसका एक मेन रीजन है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिएगा। जब भी क्या होता है ना, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आने का बात होता है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट आने का बात होता है। अभी क्यों इंडिया में इन्वेस्टमेंट आने का बात हो रहा था? ट्रम्प टैरिफ की वजह से चाइना में जो आदमी का जो चाइना में जो 245% का टैरिफ लग गया था, तो बहुत सारे इन्वेस्टर इंडिया एंड अमेरिकन बाजार के ऊपर ऊपर से भी जो इन्वेस्टर का भरोसा उठ चुका, धीरे धीरे उठ रहा था। उस टाइम पे इंडियन मार्केट को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जा रहा था। ओके, तो इंडियन मार्केट में बहुत सारे पैसे इनफ्लो होते हैं, बहुत इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। और अमेरिकन मार्केट में क्या हो रहा था ना, बॉन्ड का भी सेल ऑफ देखा जा रहा था, इक्विटी शेयर मार्केट का भी सेल ऑफ देखा जा रहा था। ओके, बॉन्ड एज वेल एज इक्विटी। तो इसकी वजह से क्या है, इसमें अब इंडियन मार्केट में वो पैसा आना शुरू हो रहा था। आप देख रहेंगे लास्ट कुछ टाइम से निफ्टी और सेंसेक्स में उछाली देखी जा रही थी। ओके, और इसी वजह से इस टाइम पे क्या होता है ना, जब भी आप देखिएगा कोविड के टाइम पे भी गलवान वैली हो गया। तो इसके इसमें क्या ना, इन्वेस्टर लोग को एक चाइना मैसेज दे रहा है कि इंडिया इज नॉट स्टेबल, आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट मत करो। तो ये खतरा देखा जाता है, हमेशा हमेशा ही शुरू होता है। और पाकिस्तान पपेट है, यूएसए का भी पपेट है और चाइना का भी पपेट है। वो सबका जो पैसा देगा उस वहाँ पे अपना रेडी रहता है। वो समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो भारी गिरावट देखी गई, बट कुछ टाइम बाद एक थोड़ा सा जंप भी देखा गया। ठीक है, ये ला जंप क्यों है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एफआईआई एंड डीआईआई ने नेट आज जो पॉजिटिव है, मतलब परचेस ज्यादा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है एफआईआई कैश मार्केट 2952 करोड़ एंड 3539 डीआईआई का है, पॉजिटिव है। ओके, तो जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल देखा गया। ओके, तो ये था चार्ट का एनालिसिस निफ्टी का। सेकंड क्या है ना, इंडियन जो होटल स्टॉक्स है उस पे भी भारी गिरावट देखा जा रहा है। बिकॉज क्या है कि पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई होने का डर है। तो इस लड़ाई अगर हुआ तो इस टाइम पे तो आप लोग घूमने तो नहीं जाएंगे इतना। सब होटल बुकिंग्स वगैरह कैंसिल भी हो रहे काफी सारे। जम्मू कश्मीर में तो कैंसिल हो ही रहे हैं, और भी अदर्स एरियाज में भी कैंसिल हो रहा है। क्योंकि अगर लड़ाई हो गया, वार हो गया, चाइना के पास तो गंवाने के लिए कुछ है नहीं। जो भिखारी है उसके पास क्या रहेगा, जो कटोरा लेके आईएमएफ से लोन। लेकिन हमारे पास तो बहुत कुछ, एक फ्यूचर बहुत बड़ा है, एक बहुत अपॉर्चुनिटी वगैरह है। तो इसी वजह से क्या है कि हमें अपना देख के उस हिसाब से सोच के करना पड़ रहा है काम। ठीक है, तो रिसेशन का भी डर बन जाता है, या फिर आपको इन्फ्लेशन इस सब का भी डर बन जाता है। तो इस सब की वजह से क्या है कि जो लग्जरी जो होते हैं, तो घूमना फिरना इसमें थोड़ा मुश्किल दिखाई जाता है, देखना पड़ता ही है। ओके, तो ये था एक मेन रीजन होटल स्टॉक में। अच्छा, और एक आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगा, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ये आया था कि 5 स्टॉक वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया के बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ये 5 शेयर को ऐड किया है। तो ये कोई बाई का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। और आप ये सोचोगे कि वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया जो भारी भारी इन्वेस्टर्स इससे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अभी कर लोगे तो आपका पैसा बन जाएगा, तो ऐसा जनरली देखा नहीं जाता है। क्यों? इसका रीजन है, उन्होंने इस टाइम यहाँ पे बाई कर लिया और शेयर मार्केट यहाँ पे हो गया। अब आप अगर ऊपर खरीद लोगे तो फिर तो फायदा क्या? उनके साथ एनालिसिस करके आपको यहाँ पे खरीदना चाहिए था, यहाँ पे खरीदते तो समझ भी आता। ठीक है, तो इसका रिलेटेड आप देखिए, को हम लोग छोटा सा डिस्कस करते हैं। ये देखिए, सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो फरवरी 2013 की कंपनी है। इस पे जो उद्योगपति है मेहुल अग्रवाल जी, अपना स्टेक बढ़ाया है। और ये जो डाटा है ना, आपको मैं रिजल्ट्स निकल के आए हैं Q4 के, उसके बेसिस पे ये
बनाया गया है ये आर्टिकल को। और एक चीज बता रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ये सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी है, इसका प्राइस अभी 34% डाउन देखा जा रहा है। ओके, तो ये आप ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक इंफॉर्मेशन है। ओके, विंडसोर मशीन्स में भी खरीदारी देखी गई है। इसको भी बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े बड़े, जो इसको वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने ऐड किया है। ओके, अच्छा, GHCL लिमिटेड, इसमें भी देखा गया है कि 2.3% का स्टेक बढ़ाया गया है, और इसमें 11% का जंप भी देखा गया है। ऑलरेडी जंप हो चुका है, मतलब मैं ये बाय भी सेल भी कुछ रिकमेंडेशन नहीं है मेरा, ये मत सोचिएगा। ओके, बस एक आर्टिकल इंफॉर्मेशन है कि आप इस पे क्या ना नजर रख सकते हैं, इसके आप इसको अपना स्टडी में ऐड कर सकते हैं। ये जो कंपनीज है, इन्फिनियम फार्मा केम एंड सर्विस केयर, ये सब कंपनी का बोलने का मेरा मकसद ये है कि आप अपने स्टडी में ऐड करो। ओके, स्टडी करो। अच्छा, नॉट ए बाय और सेल रिकमेंडेशन तो भाई एकदम भी नहीं है, स्टडी करो। अच्छा, अपना वॉच लिस्ट में आप देख सकते हो, इन फ्यूचर इनका रिजल्ट्स देख सकते हो, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके फिर आप इसको जो करना है कर सकते हैं। ओके, और FII DI एक्टिविटी जो आज का है ये तो हमने बता ही दिया। तो ये था आज का टोटल मार्केट का पूरा चिट्ठा आप लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।